Yes, today we will do Han-Banach lemma. So what the lemma says, let M be a linear space of the non-space over the field K and if x naught belongs to x be such that x naught doesn't belongs to. वही बात होगी x naught जो है वो x में है लेकिन किसमें नहीं है, M में नहीं है. So now we will make a space M naught which is spanned by M and X naught, linear space spanned by M and X naught. Then any linear functional f on M can be extended to the linear functional f naught on M naught such that the value of f naught on the space M is equal to f and the norm of both the functions are equal to each other. So we will prove the lemma for both real and complex सेपरेटली. बेटा सबसे पहले x इज अ रियल नॉन स्पेस ले लिया हमने, यानी जो भी आप स्केलर्स उठाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए वो जो स्केलर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, वो रियल होंगे. सो m नॉट हमने एक स्पेस जनरेट कर ली, ठीक है जी. देयरफॉर ईच y बिलोंग्स टू m नॉट इज यूनिकली रिटन एज y इज इक्वल टू, देखो m में से m लिया, x नॉट जो है वहां से एक स्पेस बन रही है, स्पेस बन रही है मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर कौन सा उसमें x नॉट. तो बेटा अगर एक ही वेक्टर है तो स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा इनटू x नॉट, इस तरह से हमारे पास स्पेस बन गई वेयर स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल M. वन नहीं आना नहीं चाहिए, वन जो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है ना इसको हटा दीजिए. एंड पर्टिकुलरली यू विल डिफाइन अल्फा बिलोंग्स टू R. सो अब आपने एक डिफाइन कर लिया, एक अब आपने एक पहले वेक्टर डिफाइन कर लिया, अभी m नॉट में वेक्टर क्या होगा. अब अगला क्वेश्चन है कि आपने एक मैपिंग डिफाइन करनी है. यू विल राइट डिफाइन अ मैपिंग f नॉट फ्रॉम m नॉट टू r as. सो m नॉट में एलिमेंट हमने के लिए y की जगह क्या लगा देंगे m प्लस x नॉट. अब ये सारा आंसर किसमें जा रहा है, रियल लाइन में जा रहा है. अब उसको आप ये यू हैव टू रिमेंबर किस तरह से हमने ये वैल्यू ली है. सो इट्स वैल्यू इज f ऑफ m प्लस ये एज इट इज अल्फा इनटू, अब देखो x नॉट की जगह पे क्या लगा दिया, r नॉट लगा दिया. r नॉट इज एनी रियल नंबर. So this kind of mapping you have to remember where r naught is a real number, y is coming from m naught and m belongs to capital. Now अगर हम अब फंक्शन की वैल्यू स्मॉल m पे डिफाइन करें, ठीक है जी. तो जब मेरा आंसर सिर्फ m है, इसका मतलब मेरा अल्फा पार्ट क्या है, 0. तो आंसर में सिर्फ कौन आएगा, f ऑफ m आएगा. इसका मतलब जो फंक्शनल f नॉट है वो f वैल्यू दे रहा है किसके ऊपर, m के. इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. क्लियर मैम अल्फा जीरो कैसे? नहीं देखो बेटा अकेला इसमें देखो, इसके ब्रैकेट में कितना लिखा है, m लिखा है ना, f नॉट m लिखा है ना, अकेला m लिखा है ना. इसका मतलब बाकी वाला पार्ट सारा 0 है. हाँ जी मैम. बाकी सारा पार्ट क्या है, 0 है. 0. रुको मैं दूसरे पे शेयर करती हूँ, मैं दूसरे पे लिख के बताती हूँ आपको दूसरे स्क्रीन पे, अगर ये नहीं पॉइंट समझ आया तो. सो यू हैव f नॉट m, राइट. एक्चुअली इट इज f, ये है आपके पास. सो f नॉट m प्लस बेटा वेक्टर नहीं 0 है, इसका मतलब स्केलर 0 लगाया है. और उसकी वैल्यू क्या वैल्यू थी, वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, f ऑफ m प्लस अल्फा इंटू r नॉट आती है ना, अल्फा की वैल्यू यहाँ भी कितनी है, 0. सो यू हैव f ऑफ m प्लस 0. सो देयरफॉर f नॉट m इज इक्वल टू f ऑफ m. तो चाहे आपने, और सारे m कहाँ से आ रहे हैं, ऑल m आर कमिंग फ्रॉम कैपिटल M, राइट. सो इसका मतलब ये हुआ कि f नॉट की वैल्यू किसके ऊपर, m के ऊपर, किसके बराबर है, f के. इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है जी, यहाँ तक हो गया. अब अगला पॉइंट ये होगा, हमने प्रूव करना है f नॉट एक फंक्शनल है. नाउ वी शैल प्रूव दैट f नॉट इज अ फंक्शनल. सो फंक्शनल के लिए दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो लीनियर प्रूव करना है, दूसरा बाउंडेड प्रूव करना है, और तीसरा आपने जो उसकी रिक्वायरमेंट है नॉर्म ऑफ f नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f. Further, but they have only written that f naught is linear, but you will prove here f naught is linear. क्या करेंगे linearity के लिए, आप दो वेक्टर्स उठाएंगे y1 y2, ठीक है. You will take two vectors y1 and y2.
बेटा कैन यू प्रूव इट द फंक्शन इज लीनियर? से यस और नो। बेटा लीनियरिटी आपको प्रूव करनी आती है, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है, सबसे पहले हमने प्रूव ये करना है, देखो उन्होंने ये ले लिया नॉर्म ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। चलो, सो वी हैव कंसीडर नॉर्म ऑफ एफ नॉट, डेफिनेशन लगा दी, y कहां से आ रहा है, m नॉट में से, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म ऑफ y लेस देन और इक्वल टू y। अब अगला स्टेप ध्यान से, y की जगह क्या लगा दिया, x। अब x कहां से आ रहा है, m में से। अब वेरिएशन हो गई नॉर्म ऑफ x लेस देन और इक्वल टू y, और यहाँ पे m किसके अंदर कंटेंट है, m नॉट के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये हमारे पास रिजल्ट होता है बेटा, इफ a इज कंटेन्ड इन b देन सुप्रीमम ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ b। अब आपके पास m किसके अंदर कंटेन्ड है, m नॉट की, यानी m नॉट किसका सुपरसेट है, m का। इसका मतलब जो भी सुप्रीमम m नॉट का होएगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ m, राइट। पहले आपने लिखा सारा कुछ f नॉट y में, सारी कहानी y में लिखी, फिर आपने सारा का सारा एक्सप्रेशन किस में दे दिया, x में, और यहाँ पे क्या था, सुप्रीमम। तो ये किस सेट की बात हो रही है, ये m नॉट सेट की बात हो रही है, उसमें सारे फंक्शनल्स की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, m की, तो यहाँ आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ आएगा सुप्रीमम। अब साइड पे ये एक्सप्रेशन पूरा लिख सकते हैं, दिस वन, as m naught is a superset of m, therefore supremum of f naught is a superset of supremum, right? चले आगे। यस मैम, यस मैम। ओके, विजिबल है बेटा स्क्रीन? यस मैम। और ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, ये किसकी डेफिनेशन है, नॉर्म ऑफ एफ की, therefore norm of f naught is greater than or equal to norm of f। क्योंकि आपने इक्वालिटी प्रूव करनी है, इक्वालिटी प्रूव करने का मतलब है एक बार ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, एक बार लेस देन और इक्वल टू, एक इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई। अब हम आगे जो करना है उसके लिए देखिए, सो वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स z1 एंड z2, वी हैव टेकन द डिफरेंस, ठीक है। f इकट्ठा कर लिया कि f, बेटा f फंक्शनल है, f नॉट को तो हम प्रूव करेंगे ना, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ये हमने डेफिनेटली बेटा कोई वैल्यू x है और एक मॉड ऑफ x, दोनों में क्या रिलेशन होगा, x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x। यहाँ पे फंक्शनल आप साइड पे लिखो, बिकॉज f इज अ फंक्शनल, f इज अ फंक्शनल, ठीक है जी। सो उसके बाद देखो, अब देखो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, x नॉट, क्या इंट्रोड्यूस किया इसमें, x नॉट इंट्रोड्यूस किया, पता चल रहा है, जी मैम। ठीक है। x नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया, एक हमने z2 के साथ लिख दिया, एक हमने z1 के साथ लिख दिया, वो नॉर्म जो हमने अलग अलग उनको ओपन कर दिया, ठीक है। ये सारी दिस इज काइंड ऑफ कैलकुलेशन। अब देखो, अब f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z1 है, ठीक है। अब f ऑफ z1 देखो यही पड़ा है, f ऑफ z2 आप दूसरी इनइक्वालिटी के साथ ले गए, वो माइनस में आ गया। अब इसमें से जो z1 वाला पार्ट था, ये जो z1 प्लस x नॉट वाला, वो लेफ्ट साइड पे चला गया, राइट वाला एज इट इज पड़ा रहा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर एवरी z1 एंड z2 बिलोंग्स टू m, सो व्हाटएवर z1 एंड z2 वी विल टेक दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो हमने उस z1 z2 की जगह बेटा क्या कर दिया, एक ही नंबर लगा दिया x डैश, और इसका मतलब यहाँ पे अगर ये एक्सप्रेशन इससे छोटा है तो इसका सुप्रीमम भी इसके इनफीमम से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। If A is contained in B, then supremum of A is less than or equal to infimum of B. ये रिजल्ट लगा है। अब इन दोनों, अब बेटा जिस सेट का सुप्रीमम ले लिया ना, इट मींस वो एक रियल नंबर आपके पास आ गया या इनफीमम। अब दो नंबर्स के बीच में बेटा एक रैशनल नंबर, एक नंबर हमने आर नॉट चूज कर लिया, ठीक है। सो लेट अस चूज अ नंबर, रियल नंबर आर नॉट, सो दैट आर नॉट इज लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स। थोड़े से ट्विस्ट है इसमें, सो लेट अस टेक, दे हैव टेकन x डैश इज इक्वल टू x बाय अल्फा फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेटली बेटा आप डिवीजन में अल्फा तभी लेंगे जब अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 में दो केसेस आएंगे, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0।
ठीक है, आपने ये वैल्यू पुट कर दी। जब आपने ग्रेटर देन 0 लेना है तो आपने राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली। ये देखो सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड की कंसीडर कर ली। ठीक है, सो अब यहाँ पे Yes, जब आपने ma'am. हाँ ये जब आपने राइट हैंड साइड कंसीडर कर लिया बेटा, ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स बाय अल्फा, क्योंकि अल्फा के साथ स्केलर, अल्फा एक स्केलर है बेटा, अल्फा क्या है, एक स्केलर है, एक्स एक वेक्टर है, तो एफ उसके साथ नहीं आएगा। नॉर्म ऑफ एफ एज इट इज एक्स प्लस, अभी आपने अल्फा जो है क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया मॉड ऑफ अल्फा। अब अल्फा ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ अल्फा की जगह अल्फा रह जाएगा। ठीक है, चलो अब ये अल्फा उधर ले गए, अल्फा आर नॉट बन गया, एफ ऑफ एक्स भी उधर ले गए, प्लस एफ ऑफ एक्स बन गया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है। अब आगे ध्यान से देखना बेटा, ये किसकी वैल्यू है, ये एक इमेज है, किसकी इमेज आ रही है, ये एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट की वैल्यू है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे ये एक्सप्रेशन था अल्फा आर नॉट प्लस एफ एक्स, उसकी जगह पे लग गया, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, एफ नॉट एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। पता चला कि नहीं चला, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि ये ऊपर आप सबसे ऊपर देखिए, जहां पे हमने मैपिंग डिफाइन की है, जहां पे मैपिंग डिफाइन की है वहां से वहां फर्क कोई नहीं पड़ता बेटा। यहाँ पे x कहां से आ रहा है, x इज कमिंग फ्रॉम m हियर, वहां पे m बिलोंग्स टू m था। ठीक है, वहां था आपकी इमेज का नाम था f ऑफ m प्लस अल्फा आर नॉट, यहाँ इमेज का नाम है f ऑफ x प्लस अल्फा आर नॉट, और हमने लगा दिया, ये नहीं कि हमने थ्रू आउट f नॉट से अप्लाई किया, हमने उसकी जिसकी इमेज थी वो हमने यहाँ पे f नॉट के साथ अप्लाई किया। ठीक है, चलो अब हमने इसका नाम क्या रख दिया, z। z कहां से आ रहा है, m नॉट में से आ रहा है। सिमिलरली बेटा आप एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ से बन गया, फिर आप अल्फा नेगेटिव के लिए कंसीडर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर किया, चाहे आपने अल्फा पॉजिटिव लिया चाहे नेगेटिव लिया, आपका ये एक्सप्रेशन बन गया। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर, एफ नॉट जेड इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इनटू नॉर्म ऑफ जेड, राइट। सो रिप्लेस z बाय माइनस z, ले लो हमने रिप्लेस कर दिया फंक्शनल। अब f नॉट माइनस z है, माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ f इनटू नॉर्म ऑफ z। अब चाहे मैं नेगेटिव नंबर का नॉर्म लूं चाहे मैं पॉजिटिव का लूं, दैट विल बी रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, नाउ टेकिंग द मैक्सिमम ऑफ 6 एंड 7, 6 और 7 का बेटा मैक्सिमम करिए, वही नंबर बेटा, वही नंबर एक बार ही लेस देन आ रहा है, उसी का ही नेगेटिव एक बार ही लेस आ रहा है, तो इसका मतलब उनका मॉडुलस इससे लेस आ गया। सुप्रीमम ले लिया विद रिस्पेक्ट टू z, z बिलोंग्स टू m नॉट, तो आपका आ गया नॉर्म ऑफ f नॉट इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। तो यहाँ से इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई कि, सॉरी इक्वालिटी प्रूफ हो गई, नॉर्म ऑफ f नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। अब हमने बात करनी है अगर x क्या है, कॉम्प्लेक्स बना। If f is complex valued functional on, then real of f is taken as g and the imaginary of f is taken as h. Therefore, f of x is equal to gx plus iota h. ठीक है, हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया in terms of complex function. Since f is linear, therefore it implies g and h are linear function on m, and mod of gx is less than or equal to mod of f of x is less than or equal to norm of f. अब ये expression का क्या मतलब है बेटा, the real part, the modulus of the real part is always less than or equal to the, बोलो, the modulus of the real part is always less than or equal to the modulus of the complex number. ठीक है, पता है ये रिजल्ट की नहीं पता, ये रियल पार्ट है बेटा, ये रियल पार्ट है, g ऑफ x क्या है, रियल पार्ट है, ये देखो। मैं एक नंबर लिखती हूँ 7 + 3 आयोटा, ठीक है, रियल पार्ट है -7 लिख दिया, चलो रियल पार्ट ले लिया -7, तो रियल पार्ट का मॉड ले लिया, कितना आया -7, रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया 7। ठीक है, अब मैंने लिया z का पूरा मॉड, दैट इज 49, 3 3 9, ठीक है जी, 9 9 18, और ये आपका 58 बना, बोलो से yes or no,
And can you tell me what is the estimated square root of 58? 7 point something ही आएगा, 7 point something ही आएगा ना, क्योंकि बेटा 8 पे तो आपको 8 स्क्वायर पे तो 64 मिल जाता है, ये बीच में लाई कर रहा है वही सेम चीज जैसे बेटा हमने की थी, ठीक है। हाँ, तो 58 जो है वो 49 और 64 में लाई कर रहा है, ठीक है जी। सो एस्टिमेटेड जो भी होगा, इसका मतलब 7 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब z का मॉड इज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z मॉड, वही तो लगाया है। g कौन है? रियल पार्ट है, किससे छोटा होगा? पूरा फंक्शन का नाम क्या है? z का नाम क्या है? मॉड ऑफ f ऑफ x, और f ऑलरेडी एक फंक्शन है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलें अब। सो जस्ट तो आगे आ गए हैं। हाँ जी, सो देयरफॉर विद एंड नॉर्म ऑफ x भी साथ में आएगा। सिंस f इज बाउंडेड ऑन m, इट इंप्लाइज g इज आल्सो बाउंडेड ऑन f। f अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब g किससे छोटा है? f से छोटा है, और f ऑलरेडी किसी से छोटा है तो g भी क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। सिमिलरली h इज बाउंडेड and norm of g and norm of h, they are both less than or equal to norm of f। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आएगा जैसे नीचे किया। चलिए अब उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x की जगह आयोटा x ले लिया, तो फंक्शन बन गया f ऑफ आयोटा x। f ऑलरेडी लीनियर है, आयोटा बाहर आ गया, f ऑफ x हो गया, ठीक है जी। और आयोटा एफ एक्स का क्या मतलब है? इसमें पुट करो आयोटा जी एक्स, आयोटा स्क्वायर -1, ये बन गया माइनस एच एक्स। सो देयरफॉर अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। सो देयरफॉर g ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू माइनस एच एक्स एंड h ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू g ऑफ x। हाँ जी, पता चला कि नहीं कि चला व्हाट वी हैव डन हियर? यस मैम। रियल को रियल पार्ट कौन सा है जिसमें आयोटा नहीं है? आयोटा अंदर आयोटा से मतलब नहीं है, आयोटा बाहर नजर आना चाहिए। तो g ऑफ आयोटा x एच एक्स के बराबर माइनस एच एक्स के, और h ऑफ आयोटा x किसके बराबर? g ऑफ x, राइट। g इज ऑल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शनल ऑन m। So if we have already a real valued function on m, then by case number 1, it is extendable to a functional g naught on the space m naught, so that norm of g naught is equal to norm of g। हमने ये लेमा हमने जो फर्स्ट पार्ट था रियल पार्ट वाला यहाँ पे यूज कर लिया। Now function डिफाइन किया बेटा f naught m naught to c। Now we claim that, अब देखो कैसे डिफाइन किया, g naught x minus iota f naught x is equal to g naught x minus iota g naught I x। So you have to remember बेटा, जिस तरह से इन्होंने functions define किए हैं, you have to remember। Now we claim that f naught is linear on m naught। बेटा linearity you will prove, you will take two vectors, firstly we will prove it is closed under addition, then we will prove it is closed under scalar multiplication, ठीक है जी, right? So that will be done by you। So f naught is a linear function on m naught, g naught is equal to g on m, बिल्कुल जैसे पीछे किया था बेटा। It implies f naught is equal to f on m further for all x belongs to m naught, f naught x is a complex number and we may write complex number as r in r e iota theta। किसी भी complex number को बेटा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मॉड निकालिए, मॉड क्या आएगा? मॉड ऑफ r which is equal to r, ठीक है। एंड यहां से r की वैल्यू निकालो, नंबर 11 से r की वैल्यू क्या आएगी? f नॉट x e रेज़्ड टू माइनस आयोटा थीटा। आई समझ बात? इज इट क्लियर बेटा? यस यहाँ मैम। नंबर 11 से हमने r की वैल्यू निकाल ली। दिस इज, आप यहाँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू f नॉट x इंटू e रेज़्ड टू माइनस आयोटा थीटा। अब f नॉट एक फंक्शनल है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट, तो बेटा ये x अंदर चला जाएगा, ठीक है। और f नॉट x e रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा थीटा। अब आप बताइए हाउ द वैल्यू विल बी इक्वल टू r, how the value will be equal to r। r कैसे आया?
हाउ द वैल्यू विल बी इक्वल टू आर? ये देखो यहीं से नजर आ रहा है बेटा, आपके पास आर देखो क्या है, आर इज इक्वल टू एफ नॉट एक्स ई आइटा थीटा था, आपने एक्स ई आइटा थीटा ब्रैकेट के अंदर कर लिया, वैल्यू तो आर के बराबर ही रही ना ये। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, वो ma'am. वैल्यू तो आर के इक्वल रही ना। सो देयरफॉर एफ नॉट एक्स ई आइटा थीटा इज अ रियल नंबर। इसका मतलब ये देखो, जब आर आपके पास आ रहा है और आर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब इट इज अ रियल नंबर। हेंस एफ नॉट एक्स ई आइटा, बेटा एफ नॉट जो है, एफ नॉट की वैल्यू, ये अब एफ नॉट की जगह जी नॉट क्यों लगा दिया? हाउ एफ नॉट इज इक्वल टू जी नॉट? मैम फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया। डिफाइन ही ऐसे किया है, ऊपर से आप देखिए जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया था, हमने उसमें वैल्यू इनपुट किया और कुछ नहीं किया। अब हर फंक्शन जो अपनी मॉडुलस वैल्यू से छोटा होता है, ठीक है, सो इट इम्प्लाइज, हाँ जी, उसके बाद अब आप लोग बोलते जाएंगे क्या किया है कैलकुलेशन में। इट इम्प्लाइज, इसका ई रेज़ टू माइनस आइटा थीटा कहाँ गया? बोलो, बेटा बीच में डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? आर यू लिसनिंग? मैम डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, अब देखो बेटा एफ नॉट एक्स ई रेज़ टू माइनस थीटा, ऊपर भी तो यही वैल्यू है जहां पे हमने बच्चे ये सारा कैलकुलेशन की है, जिसको इक्वल टू आर किया, एग्जैक्टली वैसे ही एफ नॉट एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आपने जी नॉट ऑलरेडी फंक्शन है, ये लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी नॉट नॉर्म ऑफ एक्स इस तरह से लिख दिया, ठीक है, नॉर्म खोल दिए। बेटा आपको पता है आइटा थीटा, इसका नॉर्म, इसकी लेंथ जो है वो 1 के ही बराबर होगी। सो देयरफॉर एफ नॉट एक्स, यहाँ पे मॉड लगाइए बेटा, यहाँ पे मॉड लगाओ। किस स्टेप में पता है? जहां पे लिखा है एफ नॉट एक्स ई रेज़ टू माइनस थीटा, जहां में आपने इसको जी नॉट में एक्सप्रेस किया, उसके अगले स्टेप में मॉड लगाइए, मॉड नहीं लगा यहाँ पे, मॉड इज रिक्वायर्ड, ये ऊपर से आया। मेरा जो एरो है वो नजर आ रहा है, जो मैं एरो डिस्प्ले कर रही हूँ? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये देखो, अब ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी बेटा, एफ नॉट एक्स ई माइनस थीटा की वैल्यू एफ नॉट एक्स मॉड यहाँ पे पुट की, यहाँ पे मॉड लगाई, यहाँ मॉड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलो अब चलो आगे, नॉर्म ऑफ जी नॉट जी के बराबर है, लगा दिया हमने, ठीक है जी। नॉर्म ऑफ जी जो है वो किससे छोटा है? एफ से छोटा है, वो लगा दिया। लो बेटा नॉर्म ऑफ एफ नॉट किससे छोटा आ गया? लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, सो देयरफॉर बाय नंबर 2 and 12 norm of f naught is equal to norm of f. So therefore f naught is extension of f on m naught such that norm of f naught is equal to norm. अब बेटा हान बना और बाकी जो रेस्ट है दैट विल बी डन टुमारो, ओके।